है एरिक लेंथ फाइंड करेंगे। ये हमारे पास पहली एग्जांपल है। शो दैट द लेंथ ऑफ द लूप ऑफ द कर्व 3ay² इज इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस ए स्क्वेयर इज़ 4a ओवर स्क्वायर रूट 3। 4a ओवर स्क्वायर रूट 3 ये कर्व दी गई है और हमने प्रूव करना है इसकी जो एरिक लेंथ है उसके एक लूप की। द लेंथ ऑफ द लूप ऑफ द कर्व। लूप क्या होता है कि हम जिस पॉइंट से कर्व स्टार्ट करें उधर ही एंड करें। क्लोज कर्व को लूप कह सकते हैं हम। द लेंथ ऑफ द लूप ऑफ द कर्व जो है वो 4a ओवर स्क्वायर रूट 3 है। 4a ओवर स्क्वायर रूट 3 हमने प्रूफ करना है। हमें गिवन कर्व क्या है, गिवन दैट 3ay स्क्वायर इज इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस ए स्क्वायर। अच्छा, इस इधर से हमारे पास यहाँ पे देखें, ये जैसे x वाई स्क्वायर आ रहा है, ये x इंटू एक्स माइनस ए स्क्वायर आ रहा है, इसका तो स्क्वायर आ रहा है लेकिन यहाँ पे स्क्वायर नहीं आ रहा। अगर हमारे पास y, जैसे यहाँ पे हमारे पास y वेरिएबल एक दफ़ा ही y आ रहा है और इसका एक्सपोनेंट इवन है, जितनी टर्में y वेरिएबल में आ रही हों उन सब में y की जो पावर है वो इवन हो। स्क्वायर ज़रूरी नहीं है, 2, 4, 6 जो भी हो। तो वो जो कर्व होगी वो x एक्सिस के सिमेट्रिक होगी। वो जो कर्व होगी वो क्या होगी, x एक्सिस के सिमेट्रिक होगी। हम इसको इस तरह से देख सकते हैं, इफ़ वी रिप्लेस y बाई माइनस वाई द इक्वेशन डज नॉट चेंज देन वी से द कर्व इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। तो हम ये वाली जो इसकी कर्व है हम उसको कह सकते हैं कर्व इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। ये जो कर्व है x एक्सिस के लिहाज से सिमेट्रिक है। इसका मतलब यह है कि जैसी कर्व अबव द x एक्सिस बनेगी वैसी ही कर्व बिलो द x एक्सिस भी बनेगी। अगर हम इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करें, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं कर्व की, लेकिन अगर हम करते हैं एक्स वाई प्लेन हमने सपोज बनाया है, ये एक्स एक्सिस है। अब व्हेन x इज़ इक्वल टू ज़ीरो, व्हेन x इज़ इक्वल टू ज़ीरो y इज़ इक्वल टू ज़ीरो एंड व्हेन x इज़ इक्वल टू a देन y इज़ आल्सो इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो हमारे पास इसकी कर्व सपोज ये ऐसे बनती है, उसके बाद इंक्रीज़ होती है और कम हो जाती है। एक ख़ास हद तक इंक्रीज़ होती है, फिर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब ये सिमेट्री की वजह से जैसी कर्व इधर बनी है वैसी इधर बनेगी, ऑलमोस्ट सेम। जैसी अबव द एक्स एक्सिस है वैसी ही क्या होगी, बिलो द एक्स एक्सिस होगी। जब हम x को 0 और x को a पुट करते हैं तो हमारा अपर ये बन जाता है, ये वाला 0 से a तक। यहाँ x इज़ इक्वल टू 0 है और ये x इज़ इक्वल टू a है। तो हम अबव द एक्स एक्सिस फाइंड करें और 2 से मल्टीप्लाई कर दें। इसका मतलब जब हमें क्वेश्चन में रिस्ट्रिक्शन ना लगाई गई हो, जैसे हमने पूरे लूप की कर्व फाइंड करनी है, तो इसमें हमने देखा है कि अगर हम 0 टू ax की लिमिट लेते हैं तो हमारे पास अबव द एक्स एक्सिस एक लेंथ आती है, दूसरी नहीं आती। तो हम सिमेट्री की वजह से जितनी ये लेंथ है उतनी ये है, तो इसको डबल कर दें तो ये भी फाइंड हो जाएगी। तो हमारे पास जब दी गई इक्वेशन जो है वो एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक हो या दोनों में से एक एक्सिस के सिमेट्रिक हो, एक्स एक्सिस के या वाई एक्सिस के, तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और एक्स एक्सिस के भी सिमेट्रिक हो, वाई एक्सिस के भी सिमेट्रिक हो, तो हम पूरी कर्व की जो एरिक लेंथ फाइंड करने के लिए उसको 4 से मल्टीप्लाई किया करेंगे ड्यू टू सिमेट्री। अब हमारे पास दिस इम्प्लाइज दैट हम इसको लिख सकते हैं एरिक लेंथ का जो फार्मूला होगा वो होगा 0 टू a, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट इंटू डी एक्स। अब इसमें एक और तरीका भी है लिमिट्स फाइंड करने का। यहाँ भी हम y को 0 पुट कर दें, क्योंकि हमने x एक्सिस पे 2 फाइंड लिमिट्स ऑन x एक्सिस पुट y इज इक्वल टू 0। ये भी तरीका है इसका। टू फाइंड लिमिट्स ऑन x एक्सिस पुट y इज इक्वल टू 0। y को जब हम 0 पुट करेंगे तो यह आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू a। तो हमने देखा कि x की लिमिट जो 0 टू a आ जाएगी।
और 2 हमने इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि ये एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक है, तो सिमेट्री की वजह से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमने डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करके यहाँ दर्ज करनी है और उसको इंटीग्रेट कर देना, आंसर आ जाएगा। अब गिवन इक्वेशन है 3a का स्क्वायर इज़ इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस ए का स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव लिया, यह आ जाएगा 6ay dy ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, इसमें प्रोडक्ट 2 लगेगा, हमारे पास x वैसे ही आ गया और इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस ए और प्लस x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा x माइनस ए का स्क्वायर, ऐसे ही रहेगा। इस इधर से x माइनस ए हम अगर कॉमन ले लेते हैं, एक x माइनस ए कॉमन लेते हैं तो बाकी यहाँ पे आ जाएगा 2x और प्लस x माइनस ए रह जाएगा इधर से, और ये 3x माइनस ए आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास dy ओवर dx की जो वैल्यू है वो आ जाएगी, dy ओवर dx की वैल्यू आ जाएगी dy ओवर dx इज़ इक्वल टू आ जाएगा x माइनस ए इंटू 3x माइनस ए ओवर 6ay, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड dy ओवर dx का स्क्वायर इज़ इक्वल टू आ जाएगा x माइनस ए का स्क्वायर इंटू 3x माइनस ए का स्क्वायर ओवर आ जाएगा 36a स्क्वायर वाई स्क्वायर। इस वाई स्क्वायर की गिवन इक्वेशन में से वैल्यू पुट कर देंगे x माइनस ए का स्क्वायर इंटू 3x माइनस ए का स्क्वायर ओवर 36a का स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर की, एक्चुअली हमारे पास गिवन इक्वेशन है 3a वाई स्क्वायर इंटू एक्स इंटू एक्स माइनस ए का स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी x इंटू एक्स माइनस ए का स्क्वायर ओवर 3a, ये वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से देखें बेटा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये a से एक कैंसिल हो जाएगा और 3 से 36 कैंसिल होगा, 12 रह जाएगा। dy ओवर dx का जो स्क्वायर है वो हमारे पास आ जाएगा 3x माइनस ए का होल स्क्वायर ओवर 12ax। एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, इधर भी 1 ऐड कर दिया, इधर भी हमने 1 ऐड कर दिया, इसका एलसीएम ले लें 12ax प्लस इसको ओपन किया 9x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर माइनस 6ax और बटे में आ जाएगा 12ax। ये हमारे पास आ जाएगा 9x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर और प्लस 6ax और बटे में आ जाएगा 12ax, और इसको हमने कंप्लीट स्क्वायर बनाया था, आ जाएगा 3x प्लस a का होल स्क्वायर ओवर आ जाएगा 12ax। ये 1 प्लस dy ओवर dx इसका स्क्वायर रूट, इस स्क्वायर की वैल्यू है, ये इक्वेशन 1 में दर्ज कर देंगे। तो s इज़ इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटीग्रल 0 टू a, उसकी जो वैल्यू पुट की स्क्वायर रूट के अंदर तो आ जाएगा 3x प्लस a का स्क्वायर ओवर 12ax dx। ये हमारे पास स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास s इज़ इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटीग्रल 0 टू a 3x प्लस a और बटे में आ जाएगा 12a का स्क्वायर रूट इंटू एक्स स्क्वायर रूट। x को अलग कर दिया, यह आ जाएगा 2 ओवर 12 को लिख सकते हैं 2 इंटू स्क्वायर रूट 3a और इंटीग्रल 0 टू a आ जाएगा 3x ओवर स्क्वायर रूट x और माइनस a ओवर स्क्वायर रूट x इंटू dx। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 ओवर 3 स्क्वायर रूट a स्क्वायर रूट और इसको हम लिख सकते इंटीग्रल 0 टू a, ये आ जाएगा 3x की पावर 1/2 माइनस ax की पावर माइनस 1/2 इंटू dx। ये इसकी पावर 1 है, ये 1 माइनस 1/2 आ जाएगा और ये ऊपर जाकर माइनस 1/2 हो जाएगी। 1 ओवर 3 स्क्वायर रूट a स्क्वायर रूट इंटू यह आ जाएगा 3x की पावर 3/2 ओवर 3/2 लिमिट 0 टू a माइनस ax की पावर 1/2 ओवर 1/2 लिमिट 0 टू a। इंटीग्रेशन कर दी इन दोनों की, ये हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट 3a स्क्वायर रूट इंटू ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा और a की पावर 3/2 और माइनस ये भी बन जाएगा 2a डॉट a की पावर 1/2। इन दोनों में से a की पावर 1/2 कॉमन ले लेते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 a की पावर 1/2, इधर से a की पावर 1/2 कॉमन लिया, यह आ जाएगा 2a, तो दरमियान में प्लस है, ये प्लस है 2a और ये भी हमारे पास प्लस 2a आ जाएगा।
ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा 4a/√3। यही हमने प्रूफ करना था।